हेलो एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन सेट टू पीसीएस। आज हम लोग अपने करंट अफेयर सीरीज का जून मंथ कवर करेंगे। इससे पहले हमने अप्रैल जनवरी से लेकर मई मंथ तक का करंट अफेयर वन लाइनर स्पीडी बुक से कवर किया हुआ है, जिसे आप इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और चलिए अब हम लोग जून मंथ का कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो महाराष्ट्र। किस देश में से निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो अमेरिका। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 2 जून को? तो तेलंगाना। ये कब बना था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। 2 जून 2022 को किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला है? तो रश्मि साहू को। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? 7.5%। एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। किस राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार तो राजस्थान। किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन सामी को सितारे पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? तो वेस्ट इंडीज। किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है? तो पंजाब। कौन सा 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व साइकिल दिवस। किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? दिल्ली। किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अश्विनी भाटिया। लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर। जाति आधारित जनगणना के नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय किसने लिया है? कौन से राज्य ने? तो बिहार ने। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो जेवियर ओलिवियन। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ में शुरू किया गया? तो उत्तराखंड। किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो मेघालय। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो इजराइल। 4 जून को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ? तो हरियाणा। किस देश में शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई है? तो बांग्लादेश। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने की मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम। भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? तो स्वीडन। अगला है, किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? तो डेनमार्क। 5 जून 2022 के अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो टाटा प्रोजेक्ट्स। बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? साकिब अल हसन। MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता? तो डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है 6 जून को? तो रूसी भाषी दिवस। आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो क्रमशः विक्की कौशल एवं कृति सेनन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? तो काजल सरगर। किस टाइगर रिजर्व में एक बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो क्रमशः राफेल नडाल एवं ईगा स्वाटेक ने। किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो भारत। उपविजेता पोलैंड। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? पंजाब। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू हुई?
तो जसौर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश। किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा, दूसरा पे गुजरात, तीसरा पे महाराष्ट्र। 7 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 180वां। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में। ब्लू ड्यू को राज्य किस राज्य की तितली घोषित किया गया था? सिक्किम। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुई? तो मंगोलिया में। 7 जून को जारी टाइम्स और हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंक 2022 में कौन सा भारतीय संस्था देश का सर्वश्रेष्ठ संस्था बना हुआ है? तो भारतीय विज्ञान संस्था आईआईसी बेंगलोर विश्व में 42वां स्थान। नेक्स्ट है 7 जून को गरुड़ एक्सप्रेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो एम एस धोनी। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी। लेह में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंतालू ने। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व महासागर दिवस। किस देश ने सेंझू 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा? तो चीन ने। शीतल षष्ठी वर्ष पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। आईसीसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही? तो एलिसा हीली ऑस्ट्रेलिया के। बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया? असम। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया, तो मानेसर हरियाणा में। लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस जियो। आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? श्रेयस होसूर। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रत्यापन दिवस। किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो चीन। किसने भारत का पहला रुपये आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? तो काविन स्विच कुबेर। SMB साथी उत्सव पहल शुरू किया है किसने? तो व्हाट्सएप ने। IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है किसे? कृष्णा श्रीनिवासन को। 2 FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका। निशानेबाज अवनी लखेरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो AR रहमान। दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हीरा को नीलाम कितने में की गई है? तो 18.6 बिलियन स्विस बैंक, 18.88 मिलियन डॉलर। क्विस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? MIT अमेरिका और IIC बेंगलोर 195 में वर्ल्ड में 55वें स्थान पर। 10 जून 2022 को तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो PGI चंडीगढ़। सांगरी लाल संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो सिंगापुर। किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी? महाराष्ट्र। 11 जून को किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो NJ ओझा को। हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? तो अडानी विल्वर। किस बैंक ने ई-ब्रोकिंग लॉन्च किया है? तो इंडियन बैंक। भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो एनकोवैक्स। मनीष नरवाल और सिंहराज अंधारा ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो रजत। किसने प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? प्रौद्योगिकी पर तो अमनदीप सिंह गिल। कौन सा दिवस मनाया गया 12 जून को? तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य अभ्यारण्य मिले? तो महाराष्ट्र। UN की अवर महासचिव कौन बनी है? तो रबाब फतिमा। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता मलेशिया को हराकर। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फॉर्मेट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? डी गुकेश।
पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने के लिए घोषणा की गई है? तो लता मंगेशकर। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश के यूएनसी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, तो ये 13 जून को मनाया जाता है। चेतावनी छपाने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो कनाडा। किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी? तो महाराष्ट्र। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहण का उद्घाटन किया है। का उद्घाटन तो गोवा ने। 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राहुल श्रीवास्तव। 14 जून कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रक्तदाता दिवस। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो हरियाणा ने। दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक। इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया? तो रूस। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो एंजेलो मैथ्यूज एवं तुबा हसन को। आयुष वनडे रैंकिंग में कौन से इस पर है? तो न्यूजीलैंड। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो केरला। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई समेत प्रदाता कौन बन गया है? तो xpay.life। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर आया? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 13वां। सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ हुआ है? तो कर्नाटका में। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो 89.30 मीटर। कर्नाटक के लोकायुक्त कौन बने? तो BS पाटिल। कौन सा दिवस मनाया गया 16 जून को? तो परिवार पोषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सूजल शुरू किया? तो हरियाणा। इजराइल, यूएई और भारत को किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया? तो अमेरिका ने। भारतीय प्रेस कॉन्फ्रेंस अबाउट PCI किसे नियुक्त किया गया? तो रंजन प्रकाश देसाई को। कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली वाला परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? तो मुंबई हवाई अड्डा। किस राज्य ने IGW और ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है? तो असम। और सूचना अनुसार किस अमेरिका को राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो आरती प्रभाकर। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मरुस्थलीकरण दिवस और सूखा रोकथाम दिवस। 19वें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ से आयोजित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। जारी कोरनसोरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड। बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया? तो राधा अयंगर को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम एजुथम योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया? सरगम कौशल, जम्मू। सूचना अनुसार किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो आरती प्रभाकर को। नेक्स्ट है, कौन सा दिवस 17 जून को मनाया गया? तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 19वें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। जारी कोर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर आया? स्विट्जरलैंड। जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया? तो राधा अयंगर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम एछुतम योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु। किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज दिया गया है? तो सरगम कौशल, जम्मू। कौन सा दिवस 18 जून को मनाया गया? तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गुजरात। वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति ग्लिस्क्रोपोस मेघालेनस की खोज की है? तो मेघालय। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे के सर्वश्रेष्ठ माना गया? तो बेंगलुरु हवाई अड्डे को। कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया? जापान। किस IIT संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट विकसित किया है? तो IIT मद्रास। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शरणार्थी दिवस।
किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है? तो इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और यूएन की महिलाओं ने समझौता किया है? तो लिंक्डइन। किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो इग्नू। किसने सईद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया? पीवी सिंधु। किसने दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया? तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड। किस देश ने फूजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोर्ट लॉन्च किया? चीन। सूचना अनुसार किस देश में विश्व का सबसे बड़ा जीवित पौधा केपासोडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस योजना के तहत भारत की पहली पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई? तो भारत गौरव योजना। सूचना अनुसार किस देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया? तो पाकिस्तान को। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया? तो इंग्लैंड। डब्ल्यूटीओ का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जेनेवा। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड। भारत का स्थान 135वां। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व संगीत दिवस। किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो ऑस्ट्रेलिया। कोलंबिया का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो गुस्तावो पेट्रो। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? तो निपुण। किसने उपन्यास द बुक ऑफ होम एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो रूथ ओजेकी, कनाडा। रूथ ओजेकी, कनाडा। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो लिसा स्टालेकर। लिसा स्टालेकर। किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीती है? तो भारत। स्वर्ण पदक 8। किसे यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? रुचिरा कंबोज। किस देश की खुआसगोल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो मंगोलिया। नेक्स्ट है हॉकी इंडिया ने किसे एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? तो सविता पूनिया। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना? असम। सूचना अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई? कंबोडिया। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? जापान। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो वियना, ऑस्ट्रिया। दिल्ली 112। किस देश के पत्रकार दिमित्री मुरातोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? तो रूस। पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? तो दिल्ली हवाई अड्डा। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ से शुरू की गई? तो लेह। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो दक्षिण कोरिया। 2022 को 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो चाइना ने। 24 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो पासपोर्ट सेवा दिवस। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ से मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया? बेल्जियम। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन क्वेटक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी है? तो वर्ष का देश। 2022 को बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्ण चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने? तो स्कॉटलैंड रिंजिन, लद्दाख। फीफा रैंकिंग 2022 कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ब्राज़ील। भारत का स्थान 104वां। घोषणा जो कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। तो नई दिल्ली करेगा। तो यहाँ पर नई दिल्ली। तिब्बत पर 8वां विश्व संसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अमेरिका। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। भारत के संचार उपग्रह जीसैट 24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस ने।
किस देश के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया? तो अमेरिका। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा। गरुड़ एक्सप्रेस कहाँ अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित कर रहा है? तो मलेशिया। किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी? आंध्र प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किया? अमेरिका। सीईओ नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विजय अमृतराज। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून को। 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा की है केरल ने। दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति मिली है उत्तराखंड में। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो मध्य प्रदेश। उपविजेता मुंबई। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पुर्तगाल। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो तपन कुमार डेका को। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की? केरला। मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया? तो राजस्थान। टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने? तो गैबोन। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ? असम। टाटा पावर ने कहाँ में पानी तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? केरल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया? खुशी पटेल यूके। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता। साओ बोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? गोवा। दीपक पुनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ब्रॉन्ज। कैंपागोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो एस कृष्णा नारायण मूर्ति तथा प्रकाश पाडुकोन। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो सतीश चंद्र वर्मा। पोकरबाजी.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो शाहिद कपूर को। जियो का चेयरमैन कौन बनाएगा? तो आकाश अंबानी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया? तो नागालैंड। 30 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस। 30 जून को भारत को कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया? तो उड़ीसा। इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ किया? आंध्र प्रदेश। किसने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो नासा। इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया? तो कार्तिकेय शर्मा। किस देश ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन स्काई कोविन के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दी है? तो दक्षिण कोरिया। किसे फ्रांसीसी संसद के निचले सदन की पहली महिला स्पीकर चुना गया? तो येल ब्राउन पीवेट। आखिरी है चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो नोवाक जोकोविच। इस तरह से हम लोग का जून मंथ का करंट अफेयर ख़त्म। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इसका पीडीएफ देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सेट टू PCS के नाम से है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।